हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्ज़ाम जो आपका आरआरबी जेई होने वाला है उसके लिए जो सिविल की गोली पब्लिकेशन की बुक है आरआरबी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। इससे पहले अदर सब्जेक्ट कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बाकी आपका पेपर 1 का रिजल्ट तो सीबीटी 1 का आ ही चुका है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जो है अपनी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग जो है ये हमारी जो सिविल की गोली की बुक है, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं आपके पूरे, चाहे वो आरआरबी जेई को, एसएससी को, डिफरेंट आपके जोन वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी क्वेश्चन जो है इस बुक में आपको मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग आप लोग बुक को परचेज़ कर सकते हैं और बुक को परचेज़ करके आप लोग सामने रखिए और वीडियो को देखते जाइए। आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन बैंक रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 270 टोटल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 10 फुल लेंथ हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 50 हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 हैं और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के 10 टेस्ट हैं। अब यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में आपको बेनिफिट क्या है? पहली बात, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर डिज़ाइन की गई है। आपको इसमें टीसीएस के डिफरेंट एग्जाम के जो पेपर हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इसमें पीडीएफ में मिलेगा, उनके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको रिवीजन चार्ट भी मिलेगा और जो एक्स्ट्रा सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं आपके आरआरबी में, जैसे ऑटो कैड, टनल, ड्राइंग, इन सब के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने पेपर पर, देखते हैं अपने बुक के सॉल्यूशन पर इरिगेशन इंजीनियरिंग का। 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कह कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन सा? ऐसे ये क्वेश्चन आपके सॉइल में होना चाहिए था, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में भी हो सकता है, कई जगह आपको इरिगेशन देता है, लेकिन ये रियल में सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि आपका किस सॉइल में जो है आप लोग कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं। अब यदि मैं कॉटन के कल्टीवेशन की बात करता हूँ, सबसे प्रिफरेबल जो सॉइल होता है वो हमारा होता है कौन सा? ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, जिसको रेगोर सॉइल भी कहते हैं। अब यदि ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो एक तो इसकी मॉइस्चर रिटेंशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है, फर्टिलिटी इसकी हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉटन का यदि हमको चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के लिए सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है ये आपका रेजिडुअल डिपॉजिट होता है किसका? बेसाल्ट या ट्रैप रॉक्स का, जिसमें आपको क्ले मिनरल्स देखने को मिलते हैं, बट इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही पुअर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग देखने को मिलता है। और इस हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें मोंट मोरिलोनाइट मिनरल पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण जो है यहाँ पर आप लोग जो है घर वगैरह बनाना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ जो फाउंडेशन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका कौन सा है जिसमें आपका जो है कल्टीवेशन कॉटन का हो सकता है, तो ब्लैक सॉइल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन इंडिया विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इरिगेशन वाटर। कर इंडिया में जो है कौन सा क्रॉप है जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है इरिगेशन वाटर का? राइस, व्हीट, पल्सेज या शुगर कैन। अब यदि हम इंडिया में अपने बात करते हैं तो जब हम राइस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम राइस की बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो इरिगेशन एरिया का 30% इसके कल्टीवेशन से आपका कवर अप है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाटर क्वांटिटी, स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वाटर इन द सॉइल विच इज इन एक्सेस ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर एंड which can move freely downwards when the soil is porous and drainage available is called।
कह रहा है कि आपका कौन सा सॉइल का वाटर होता है जो कि आपका हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी वाटर से एक्सेस में होता है और फ्रीली जो है डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकता है, और मूव करके जो पोरस और ड्रेनेज सॉइल में अवेलेबल है उसके थ्रू ये बाहर आपका जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड को मूव करता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फ्री वाटर, कैपिलरी वाटर, या आपका जो है फेयरिंग वाटर दे रखा है, ठीक है। अब यदि हम सॉइल में वाटर का यदि हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, एक एक देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या ग्रेविटेशनल वाटर, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर या फ्री वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ये आपका एक्सेस वाटर होता है, किससे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर से और आपका कैपिलरी वाटर से एक्सेस वाटर होता है। ये वाटर क्या करता है कि ये आपका जो फ्रीली, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ये वाटर क्या करेगा, जैसे ये हमारे पास जो है एक क्रॉप है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, और ये यहाँ पर कुछ ऐसे आपके जो है कैपिलरी फ्रिंजेस हैं। अब इसमें से हमने वाटर का इरिगेशन हमने किया, चलिए इरिगेशन किया। अब ये वाटर अप्लाई होने के कारण यहाँ पर कुछ वाटर की ऐसी क्वांटिटी होगी जो फ्रीली जो है मूवमेंट करके डाउनवर्ड, और यहाँ पर ग्राउंड वाटर में आपका जो है ग्राउंड वाटर में आपको चली जाएगी। तो यही वाटर जो होती है इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। ये वाटर क्या होगा? आपका कैपिलरी वाटर। और ये वाटर आपके किसी प्रकार से जो है क्रॉप के लिए हेल्पफुल नहीं होती। ये क्या वाटर जो होता है ना, ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होती है उसको यहाँ पर जो है पूरा करने का काम करता है, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट आपका करता है, ठीक है। अब यदि मैं हाइग्रोस कैपिलरी वाटर की बात, चलो अब कैपिलरी वाटर की बात करते हैं। क्या होता है कैपिलरी वाटर, ठीक है। अब यदि मैं कैपिलरी वाटर की यदि बात करूं तो कैपिलरी वाटर ऐसा वाटर, देखिए यहाँ पर जो कैपिलरी फ्रिंजेस मैंने बताया ना, ये कैपिलरी फ्रिंजेस हैं, ठीक है। इनमें ये वाटर क्या करेगा, टेंशन के कारण इन कैपिलरी फ्रिंजेस में वाटर रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिलरी फ्रिंजेस के कारण ये वाटर यहाँ पर रुक जाएगा। अब ये वाटर जो आपका जो कैपिलरी वाटर होगा जो रिटेन्ड यहाँ पर होगा, ठीक है, जो कि आपका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण आपके टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन होता है, ये कैपिलरी वाटर यहाँ रुक गया। अब ये वाटर ही आपके क्रॉप के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो याद रखिए क्रॉप के ग्रोथ के लिए कौन सा वाटर हेल्पफुल होगा, तो आपका होगा कैपिलरी वाटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, ठीक है। अब हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है ये वाटर जो है ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये भी वाटर जो होता है जो सॉइल में कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, जो सॉइल में आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच टाइटली बॉन्ड हो जाता है ये वाटर, ठीक है, जिसके कारण इस वाटर को क्रॉप मतलब आपके जो क्रॉप है उसके द्वारा एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लगभग वहाँ पर 1000 जो है आपका ATM का जो है पर जो है हाई प्रेशर होता है। तो ये वाटर भी आपके क्रॉप की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में। और ये आपका बिलो द PWP मतलब जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वहीं पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर देखने को मिलता है। केमिकल वाटर की बात करते हैं तो केमिकल वाटर, देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर को जो अब सॉइल को यदि हीट करते हैं तो ये वाटर जो है आपका जो है स्कैप कर जाता है, ठीक है। लेकिन केमिकल वाटर जो होता है ये ऐसा वाटर होता है जो कि आपका टाइटली हेल्ड होता है, ठीक है, जो कि आपका टाइटली हेल्ड होता है पार्टिकल्स में, ठीक है। और ये वाटर जो है एक्सट्रैक्ट जो है ना क्रॉप भी कर सकता है और ना ही आप इसे निकाल सकते हैं। यदि इस वाटर को निकालने का आपने एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे तो ये आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल की चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा वाटर आपका फ्रीली डाउनवर्ड जो है मूव कर जाता है, वो करता है आपका कौन सा, फ्री वाटर, जिसको हम ग्रेविटी वाटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कैनाल डिजाइन। इसका क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन आपका आरबी में आए हुए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है वीड ग्रोथ इन ए कैनाल इनवेरिएबली लीड्स टू, कह रहा है कैनाल में जो है आपका यदि वीड का ग्रोथ हो रहा है तो ये आपका क्या लीड करेगा, ठीक है। अब यदि कैनाल में आपका वीड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे जो वीड होते हैं, जो पौधे होते हैं, यदि इनका ग्रोथ हो रहा है, ये क्या करेंगे, ये आपके डिस्चार्ज को रिडक्शन करेंगे, डिस्चार्ज का रिडक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, ये वीड्स क्या करेंगे, जो फ्लो ऑफ वाटर होगा, ठीक है, उसके लिए रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, एक्चुअली रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे जिससे ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, ठीक है। और ये फ्लो की वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे ओवरऑल जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है कैनाल की वो भी रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है। ये आपका सिल्टिंग का भी काम करता है, कैनाल में सिल्टिंग को भी बढ़ाता है, ठीक है, जिससे आपकी डिस्चार्ज कैपेसिटी लो हो जाती है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन इन डिस्चार्ज कैपेसिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन इज नोन एज, कह रहा है कि हेड रिकवर
टू द हेड पुट इन जो होता है उसका रेशियो आपका क्या कहलाता है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हेड रिकवर टू द हेड यदि हम पुट इन की बात करते हैं तो ये आपको बताता है एफिशिएंसी। ये रेशियो किसको बताता है, एफिशिएंसी को बताता है, ठीक है। और लेसर यदि आपके मान लीजिए लेसर आपका हेड है किसी फंक्शनिंग आउटलेट के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, आउटलेट फंक्शनिंग के लिए यदि मान लीजिए लेसर है, ठीक है, आपका आउटलेट फंक्शनिंग के लिए यदि मान लीजिए लेसर हेड रिक्वायर्ड है, इसका मतलब एफिशिएंसी वहाँ पर जो आएगी आउटलेट प्रो मोर होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी जो है, ठीक है, जो एफिशिएंसी आएगी वो ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, मोर होती है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक टर्म और आता है, वो टर्म होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आपका रेशियो होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज। फ्लेक्सिबिलिटी आपका रेशियो होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो ये इसका रेशियो जो होता है इसको हम कहते हैं आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो एफ होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका डी क्यू अपॉन क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, आपका फ्लेक्सिबिलिटी का। जहाँ पर स्मॉल क्यू की यदि हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज पासिंग थ्रू आउटलेट हो जाता है, ठीक है। कैपिटल क्यू की यदि हम बात करते हैं तो फ्लो रेट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल हो जाता है। इस तरह वाई की बात करते हैं तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि निकालेंगे तो वाई भी आता है तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल हो जाता है। बाकी ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है, पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ इसका, ये बता दिया आपको। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब एक और टर्म आता है, वो टर्म होता है कि आपका सेंसिटिविटी। यदि हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, ये रेशियो किसका होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये आपका रेशियो होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है सेंसिटिविटी। तो दोनों आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं करेक्ट रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू द हेड पुट इन, वो आपका होता है क्या, आपका एफिशिएंसी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क से है। पहला क्वेश्चन का द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्जन हेडवर्क ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिजर्वायर इज। कह रहा है कि आपका जो डाइवर्जन हेडवर्क होता है आपके रिवर पे, ठीक है, उसका मेन फंक्शनिंग क्या होता है, टू रेज वाटर लेवल, टू कंट्रोल फ्लड्स, टू रिमूव सिल्ट या टू स्टोर वाटर। अब यदि हम डाइवर्जन हेडवर्क की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड वाल, ये हमारा डाइवर्जन हेडवर्क है। एक्चुअली हम इसको एक क्रॉस द पेरिनियल रिवर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे आपका जो वाटर लेवल है वो आपका उठता है, रेज करता है वाटर लेवल, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैनाल में डाइवर्ट कर सकते हैं। ये आपके वाटर सप्लाई को जो है कैनाल में जो है रेगुलेट करने के भी हेल्पफुल होता है, और ये सिल्ट को कंट्रोल करने या अदर जो सेडिमेंट्स की एंट्री होती है कैनाल में उनको कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो यदि हम बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू रेज वाटर लेवल, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डैम रिजर्वायर एंड स्पिलवे से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी ऑफ एरिया इन इफ क्ले फाउंडेशन इज देयर देन द टाइप ऑफ डैम विल बी। कह रहा है कि यदि आपका जो क्ले फाउंडेशन है, ठीक है, क्ले फाउंडेशन है तो वहाँ पर कौन सा डैम आपका हेल्पफुल होगा, ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम, रॉकफिल डैम या लो हाई ग्रेविटी डैम, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर आपका सिल्ट, कोई एरिया ऐसा जहाँ पर क्ले आपका जो है फाउंडेशन देखने को मिल रहा है, तो जहाँ पर क्ले फाउंडेशन देखने को मिल रहा है तो उस एरिया पर हम लोग अर्दन डैम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अर्दन डैम। अच्छा, अर्दन डैम किसका होता है, तो आपका अर्दन डैम की यदि हम बात करते हैं तो ये किसका होता है, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। तो ये से बना होता है, ठीक है। और अर्दन डैम जो है आपका जो है तभी हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपको क्ले ही आपको जो है फाउंडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्ले क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आपका नेचुरल वाटर प्रूफिंग भी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपका सीपेज जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो कि सीपेज को प्रिवेंट करता है और डैम के स्टेबिलिटी को जो है इंश्योर करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अर्दन डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ए कैनाल विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑल ईयर राउंड इज कॉल्ड। कह रहा है कि आपको कौन सा ऐसा कैनाल है जिससे हम पूरे साल इरिगेशन अपना
कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल जब हम पढ़ते हैं, तो यदि हम नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, किसकी, यदि हम नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई की यदि हम बात करते हैं, सोर्स ऑफ सप्लाई की यदि मैं बात करूं, तो इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार के कैनाल्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक होता है पेरिनियल कैनाल, ठीक है, एक होता है कि आपका पेरिनियल कैनाल, और दूसरा आपका होता है इनंडेशन कैनाल। क्या होता है? इनंडेशन कैनाल। अब पेरिनियल कैनाल की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है फ्लो, जो पेरिनियल जो कैनाल्स होते हैं, यहाँ पर जो फ्लो पूरे साल आपको देखने को मिला जाता है, इसीलिए इसको पेरिनियल भी हम कहते हैं, ठीक है। पेरिनियल क्रॉप्स जो आपके पेरिनियल जो आपके कैनाल हैं, ये आपके किससे ड्रॉ किए जाते हैं? तो पेरिनियल जो आपके कैनाल है, ये ड्रॉ किए जाते हैं पेरिनियल रिवर से या आर्टिफिशियल लेक से, जहाँ पर हाई वाटर लेवल आपका मेंटेन पूरे साल रहता हो, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में। तो ये होता है पेरिनियल कैनाल। अब यदि मैं इनंडेशन कैनाल की बात करता हूँ, तो ये कैनाल जो है डायरेक्टली आपके रिवर से लिए जाते हैं, वहाँ पर हम कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, बैराज वगैरह जो है, डैम वगैरह क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जब आपका रिवर में फ्लड जो है एक्सेस क्वांटिटी में होगा, तो वाटर फ्लो करके आपके कैनाल में आ जाएगा। इसका मतलब इनंडेशन जो कैनाल है, ये आपका केवल और केवल जो है आपके मानसून सीजन में जो है आपका हेल्पफुल है, और यदि ड्राई मंथ है तो वहाँ पर ये यूजफुल नहीं होगा। तो पूरे साल के लिए यदि हम बात करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? पेरिनियल कैनाल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर रावी। कह रहा है रावी रिवर पर जो है कौन सा आपका जो है डैम लोकेट करता है? उकई, बागलीहर, पोंग और थियन। अब एक चीज़ समझिए, जो थियन डैम की यदि हम बात करते हैं, जो थियन डैम है, ये आपका किस पर है? रावी रिवर पर। किस पर? रावी रिवर पर थियन डैम आपको देखने को मिलता है, जिसको हम रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये आपका पंजाब में है, और ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए आपका जो है यूज में लाया जाता है। बाकी भी देख लेते हैं। यदि हम बागलियर की यदि हम बात करते हैं, तो ये डैम आपका किस पर है? चेनाब रिवर। याद रखिएगा, ये किस पर है? चेनाब रिवर, ठीक है। आप किस पर है? चेनाब रिवर पे, चेनाब रिवर, ठीक है। अच्छा, चेनाब रिवर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी याद रखेंगे, कहाँ पे है? JNK में, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ आपका उकई की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो बता दिया आपको। उकई डैम की यदि हम बात करते हैं, ये गुजरात में ताप्ती रिवर पर है। कहाँ पर है? ये ताप्ती रिवर पर है, ताप्ती रिवर, ठीक है। ताप्ती रिवर कहाँ पे? गुजरात। आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं, ऐसे बुक रहेगा, आप सामने लेक्चर खोलिए और नोट कर सकते हैं। पोंग रिवर की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। पोंग रिवर जो है ब्यास रिवर पे, पोंग जो आपका पोंग जो आपका जो है डैम है, वो किस पर है? ब्यास रिवर पे। किस पर है? ब्यास रिवर पर, ठीक है, ब्यास रिवर पर है। ये कहाँ पर ब्यास रिवर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर तो हमारा यदि बात करते हैं कौन सा कार्य कि रावी पर है, तो थियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच टाइप ऑफ गेट इज जनरली यूज्ड फॉर लो नेविगेशन डैम्स। करेक्ट, लो नेविगेशन डैम्स के लिए कौन सा गेट है जिसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं अपना बियर ट्रैप गेट्स की, ठीक है। बियर ट्रैप गेट्स की यदि हम बात करते हैं, जिसको हम मूवेबल ड्रम गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो बियर ट्रैप गेट्स हैं, जिसको हम क्लैम्पसेल गेट्स या इसको हम लोग मूवेबल ड्रम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूवेबल ड्रम गेट्स, ठीक है, इनको कहते हैं। यहाँ पर जो है बियर ट्रैप गेट की बात करते हैं, तो ये आपका बना होता है 2 लिप्स का, ठीक है। एक स्टील के 2 लिप्स का बना होता है। इसमें एक लिप जो होता है वो हिंज्ड होता है अपस्ट्रीम साइड पर, और इसका जो दूसरा लिप होता है वो डाउन स्ट्रीम साइड पर क्रेस्ट के ऊपर जो है वो आपका जुड़ा होता है, ठीक है। अब बियर ट्रैप गेट्स की बात करते हैं, तो ये आपका जो लो नेविगेशन डैम्स हैं, ठीक है, लो नेविगेशन डैम्स के लिए बियर ट्रैप गेट्स आपका सुटेबल होता है, ठीक है। और ये आपका ऑटोमेटिकली जो है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक आपका रोलिंग गेट होता है, ठीक है। यदि हम रोलिंग गेट, ये तो बियर ट्रैप हो गया, लो नेविगेशन डैम्स के लिए कौन सा यूज करेंगे? बियर ट्रैप गेट। रोलिंग डैम की यदि हम बात करते हैं, रोलिंग गेट की यदि हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है? एक होलो सिलेंडर, ठीक है, एक होलो स्टील सिलेंडर का बना हुआ लार्ज डायमीटर का डैम होता है, जहाँ पर हाइट ऑफ ओपनिंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी कम होती है। यहाँ पर जो इसके पियर्स होते हैं वो आपके इंक्लाइंड होते हैं रैक से, ठीक है, और यहाँ पर गेट जो है अटैच होता है वो भी रैक से अटैच
होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं तो आपका ड्रम गेट भी होता है। ड्रम गेट की यदि हम बात करते हैं, ये आपका लॉन्गर स्पैन के लिए होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्पैन आपको लगभग 40 मीटर हो सकता है, 40 मीटर हो सकता है, और इसकी हाइट जो होती है 10 मीटर तक मीडियम हाइट तक होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक वर्टिकल लिफ्ट भी गेट है, ठीक है। तो एक ट्रेनर गेट होता है, तो इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन मिल गया बियर ट्रैप गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द फॉल विच इज यूज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड वाटर इम्पैक्ट ऑफ फॉल। कह रहा कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉल होता है जो कि डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करता है और वाटर इम्पैक्ट ऑफ फॉल को भी मिनिमाइज करता है। रैपिड फॉल, इंग्लिश फॉल, सरदा फॉल या आपका ओगी फॉल। अब यदि हम बात करते हैं ओगी फॉल की, ठीक है, ओगी फॉल की बात करते हैं, तो ओगी फॉल जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, ओगी फॉल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, ओगी फॉल की, यदि मैं बात करता हूँ ओगी, 1 सेकंड, यदि हम बात करते हैं ओगी फॉल की, ठीक है, ओगी फॉल की यदि मैं बात करता हूँ, ये फॉल कॉम्बिनेशन होता है किसका, ओगी फॉल जो है कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कर्व का, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। और ये आपका हायर, इसको प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है प्रोवाइडेड फॉर, ये भी याद रखेंगे, प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग द वाटर, फॉर कैरिंग द वाटर फ्रॉम हायर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चीज़ ये रिकमेंड किया जाता है नेचुरल ग्राउंड सरफेस, जहाँ पर सडनली चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसको रिकमेंड कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपका नेचुरल जो आपका ग्राउंड स्लोप है, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल ग्राउंड सरफेस है या ग्राउंड स्लोप कहते हैं, ग्राउंड सरफेस सडनली चेंज करता है, चेंज सडनली, वहाँ पर जो है हम ओगी फॉल का यूज करते हैं। अब ओगी फॉल क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसको आपका जो है यहाँ पर वेल डिसिपेट करता है, जिसके कारण जो डिस्टर्बेंस या वाटर इम्पैक्ट जो होता है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो कौन सा फॉल हो जाएगा यहाँ पर सही, वो हो जाएगा आपका ओगी फॉल, ठीक है, ओगी फॉल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही और भी फॉल है, जैसे रैपिड फॉल है। रैपिड फॉल की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पर नेचुरल ग्राउंड सरफेस जो होता है, जो आपका नेचुरल ग्राउंड सरफेस वो इवन हो और लंबाई तक इवनली हो, तो वहाँ पर जो है रैपिड फॉल का यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्लोप 1/10 से लेकर 1/20 तक होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टेप्ड फॉल होता है। स्टेप्ड फॉल की कुछ ऐसे स्टेप वाइज होता है, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप फॉल होता है, ठीक है, ये आपका स्टेप फॉल होता है, ठीक है। और स्टेप फॉल जो होता है सीरीज, वर्टिकल ड्रॉप्स जो होती है उसके स्टेप्स का एक सीरीज होता है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर स्लोप होता है, जहाँ पर जो है आपका, जहाँ पर स्लोपिंग ग्राउंड आपको देखने को मिलता है, तो उसको हायर वेट लेवल को लोअर से कनेक्ट करने के लिए ऐसे हम स्टेप बना देते हैं। ये कुछ फॉल आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ओगी फॉल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा ओगी फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द ट्रैक एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वायर आफ्टर कमिश्निंग विल बी। कह रहा है कि आफ्टर कमिश्निंग जो है ट्रैप एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी जो है रिजर्वायर की वो क्या हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हम ट्रैप एफिशिएंसी की बात करते हैं, ट्रैप एफिशिएंसी क्या होता है, पहली बात तो ये समझिए, ट्रैप एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं, ट्रैप एफिशिएंसी की यदि मैं बात करता हूँ, ट्रैप एफिशिएंसी क्या होता है, तो ट्रैप एफिशिएंसी होता है रेशियो होता है किसका, टोटल सेडिमेंट रिटेन्ड बाई रिजर्वायर टू द टोटल सेडिमेंट एंटरिंग इनटू रिजर्वायर, total sediment enter in reservoir
वायर, ठीक है। अब ट्रैप एफिशिएंसी जो होता है क्या करता है आपको बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ और, ये और रेशियो होता है किसका, रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो, ये भी कह सकते हैं, इसका भी ये रेशियो होता है। अब ये आपका इन्वर्सली रिलेट करता है अमाउंट ऑफ सेडिमेंट जो डिपॉजिट करता है। इसका मतलब ट्रैप एफिशिएंसी क्या करेगा, ये आपका जब कमीशनिंग करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, टाइम के साथ आपका क्या करेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ ये आपका डिक्रीज, क्यों, क्योंकि सेडिमेंट नीचे जमता चला जाएगा। तो जब 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 सेडिमेंट नीचे जमता चला जाएगा, इसका मतलब जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी जो होती है वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस होते जाएगी। इसका मतलब ट्रैप एफिशिएंसी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम। कर रहा है इनमें से कौन सा एक ग्रेविटी डैम में मेजर रेसिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी डैम की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपसे यदि मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रेविटी डैम की। ग्रेविटी डैम पे कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, पहला आता है आपका, पहला फोर्स क्या आता है, सेल्फ वेट ऑफ द डैम। पहला होता है सेल्फ वेट ऑफ डैम, सेल्फ वेट ऑफ डैम हो जाता है, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो अपलिफ्ट फोर्स हो जाता है, क्या होता है, अपलिफ्ट फोर्स हो जाता है, अपलिफ्ट फोर्स, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या होता है, अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की यदि हम बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है ना आपका, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है। चौथा यदि मैं बात करता हूँ आपसे, चौथा हो जाएगा आपका अर्थक्वेक फोर्स हो जाएगा, अर्थक्वेक फोर्स हो जाएगा, ठीक है, अर्थक्वेक फोर्स हो जाएगा। और क्या लगता है आपका, यहाँ पर लगता है आपका सिल्ट प्रेशर फोर्स होता है, सिल्ट प्रेशर फोर्स हो जाएगा, सिल्ट प्रेशर फोर्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, यदि हम बात करते हैं तो आपका एक हो जाएगा विंड एंड वेव फोर्स, विंड एंड वेव, ठीक है, विंड एंड वेव, वन सेकंड, विंड एंड वेव प्रेशर, ठीक है, विंड एंड वेव प्रेशर हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा, आइस प्रेशर भी हो सकता है, आइस प्रेशर हो जा सकता है, आइस प्रेशर, ये सारे आपके डैम पर एक्ट करते हैं, ग्रेविटी डैम पे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये आपके इतने जो ये आपके मेजर फोर्सेस होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, मेजर फोर्सेस होते हैं, ये आपके होते हैं मेजर फोर्सेस, ठीक है, ये आपके मेजर फोर्सेस होते हैं। बाकी ये सारे आपके माइनर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपके माइनर फोर्सेस हो जाते हैं। अब इन सब में यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, इन सब फोर्सेस में यदि मैं आपको बात करूँ, ठीक है, इन सब फोर्सेस में तो सबसे मेजर फोर्स जो ग्रेविटी डैम पर होता है वो होता है डैम का सेल्फ वेट, ठीक है। सबसे मेजर कोई फोर्स होता है तो वो उसका सेल्फ वेट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ डैम सबसे मेजर होता है। और ये यदि हम बात करते हैं, यदि हम यूनिट वेट की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट वेट की यदि हम बात करते हैं तो हम आपका जनरली मेसनरी के लिए यदि हम बात करते हैं, ठीक है, मेसनरी के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2400 केजी पर मीटर क्यूब। और यदि हम बात करते हैं आपका, ठीक है, कंक्रीट के लिए, सॉरी कंक्रीट के लिए, मेसनरी के लिए, ये कंक्रीट के लिए है, ठीक है, ये आपको कंक्रीट के लिए मैं बताया, कंक्रीट के लिए। मेसनरी की यदि मैं बात करूंगा तो मेसनरी के लिए लगभग 2300 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रेविटी डैम पर यदि हम बात करते हैं सबसे मेजर फोर्स होता है वो सेल्फ वेट ऑफ द डैम होता है। बाकी और वाटर प्रेशर फोर्स भी लगता है आपका, ठीक है, जो वाटर ये अप्लाई करता है, ये आपका वाटर प्रेशर फोर्स भी इस पर लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर भी लगता है, अर्थक्वेक फोर्स भी लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरह इस सीरीज में जितने भी सब्जेक्ट इस बुक में हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर अप करने वाले थे। एक एक करके वीडियो आपको एग्जाम से पहले होते जाएगा। आप लोग बुक को परचेस कर सकते हैं, सामने रख करके लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और पूरा कवर अप हो जाएगा। तो यदि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।